फिर सारी उड़न मछली आई। अर्जुन और शेरू ने मिलकर उन्हें इकट्ठा किया। शेरू ने एक बड़ी मछली पकड़ी। अर्जुन को लगा कि ये अपनी ताकत दिखाने का मौका है। उसने लकड़ी उठाई और शेरू से भिड़ गया। अर्जुन की धमकी से शेरू पहली बार पीछे हटा, लेकिन बड़ी मछली खोने से वो खुश नहीं था। अर्जुन की डरावनी नजर देखकर शेरू ने चुपचाप उड़न मछली खा ली। रात को अर्जुन ने बड़ी मछली पकाई और खाई। 20 साल तक शाकाहारी रहने के बाद ये उसका पहला मांस था। उसे समझ आया कि समुद्र में जीवित रहने के लिए उसे शेरू को पूरी तरह काबू करना होगा। वो नुकीली लकड़ी लेकर लाइफ बोट पर गया। शेरू डर से कांप रहा था और गुर्रा रहा था, लेकिन अर्जुन ने उसे मछली का टुकड़ा दिया। वो शेरू को अपनी दोस्ती दिखाना चाहता था। फिर उसने एक और टुकड़ा फेंका और शेरू को तिरपाल की ओर ले गया। धमकी और लालच से शेरू आखिरकार काबू में आ गया। इसके बाद अर्जुन मछलियां पकड़ने लगा और खाली समय में बेड़े पर आराम करता। शेरू उसका सबसे अच्छा दोस्त बन गया। बारिश में वो ज्यादा से ज्यादा पानी इकट्ठा करता। एक दिन उसे एक क्रूज शिप दिखा। उसने मदद के लिए सिग्नल भेजा, लेकिन आखिरी गोली चलाने तक कोई जवाब नहीं मिला। तभी एक तूफान आया और अर्जुन निराश हो गया। लंबे समय बाद वो बेहोशी से जागा। शेरू भूख से थककर डेक पर पड़ा था। अर्जुन को बहुत दुख हुआ, लेकिन अब वो सिर्फ मौत का इंतजार कर सकता था। लेकिन जब वो जागा तो देखा कि वो एक द्वीप पर पहुंच गया था। उसने एक जड़ तोड़ी और मुंह में डाली। स्वाद अच्छा था। ताकत मिलने के बाद वो द्वीप पर घुमा। वहाँ ढेर सारे नेवले और पानी के गड्ढे थे। अर्जुन ने पानी में तैरते हुए खूब पानी पिया। शेरू ने भी किनारे पर खूब खाया, लेकिन फिर अजीब बात हुई। नेवले पेड़ों पर चढ़ गए और शेरू द्वीप से दूर भागा। अर्जुन को पहले कुछ समझ नहीं आया। रात को उसने देखा कि साफ गड्ढा अब मछलियों की हड्डियों से भरा था, जैसे तेजाब ने उन्हें गला दिया हो। शेरू जहाज पर छिपा था। अर्जुन ने एक कमल का फूल तोड़ा और उसमें इंसानी दांत मिला। उसे यकीन हो गया कि ये नरभक्षी द्वीप है, जो दूर से किसी औरत की शक्ल जैसा दिखता था। अगली सुबह अर्जुन ने ढेर सारा पानी और खाना इकट्ठा किया, कई नेवले पकड़े और शेरू के साथ द्वीप छोड़ दिया। 200 से ज्यादा दिन समुद्र में भटकने के बाद उनकी टूटी फूटी नाव मेक्सिको के तट पर पहुंची। अर्जुन कमजोर होकर किनारे पर गिर पड़ा। शेरू जहाज से कूदा और जंगल की ओर चला गया। अर्जुन को लगा कि शेरू पलट कर देखेगा, लेकिन वो बिना मुड़े चला गया। अर्जुन का साथी हमेशा के लिए गायब हो गया। तभी पास के मछुआरों ने अर्जुन को बचा लिया। वो रो पड़ा, नहीं खुशी से बल्कि शेरू के चले जाने से। समुद्र में शेरू उसका मानसिक सहारा था, लेकिन अब वो बिना पलटे चला गया। अर्जुन को अस्पताल ले जाया गया। बीमा कंपनी ने जहाज डूबने की जांच के लिए लोग भेजे। अर्जुन ने 200 दिनों की कहानी सुनाई। उसने बताया कि जहाज डूबने पर एक बचाव कर्मी ने उसे लाइफ बोट पर धकेला। तभी एक ज़ेब्रा टूटी टांग के साथ कूद पड़ा। जहाज आधा डूब चुका था। अर्जुन ने देखा कि कोई उसकी ओर तैर रहा था। उसने बचाव बेड़ा फेंका, लेकिन वो बंगाल का बाघ शेरू था। अर्जुन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। शेरू से बचने के लिए वो मस्तूल को पकड़कर रात भर लटका रहा। सुबह सिर्फ टूटी टांग वाला ज़ेब्रा बचा था। अर्जुन डेक पर आराम करने लगा। तभी एक शिकारी कुत्ता निकला। अर्जुन फिर मस्तूल पर चढ़ गया। कुत्ते को समुद्री बीमारी थी, इसलिए अर्जुन बच गया। तभी एक मादा चिंपैंजी केले के बेड़े पर तैरती आई। अर्जुन ने उसे बचा लिया, लेकिन रात को कुत्ता भूखा हो गया और उसने ज़ेब्रा पर हमला कर दिया। अर्जुन डर से पीछे हट गया, क्योंकि उसे लगा कि वो कुत्ते का शिकार बन जाएगा। अगली सुबह ठंडे पानी ने उसे जगा दिया। उसने कुत्ते के सोते वक्त लाइफ जैकेट से बेड़ा बनाया, लेकिन कुत्ता फिर जागा और चिंपैंजी पर हमला करने लगा। चिंपैंजी ने उसे मुक्का मारा, लेकिन अगले ही पल वो मर गई। अर्जुन गुस्से में आ गया। उसे पता था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो वो भी मर जाएगा। उसने चाकू उठाया, लेकिन तभी पता चला कि शेरू समुद्र में नहीं डूबा था, वो तिरपाल के नीचे छिपा था। इसके बाद अर्जुन और शेरू की समुद्री यात्रा शुरू हुई।